नाज़रीन, आप देख रहे हैं कठुआ रियल न्यूज़ और मैं रिपोर्टर अब्दुल जब्बार भट्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रियासी के गांव जुड्डा में। तो ये सुबह कोई हादसा पेश आया है और हम इनसे ही सुनते हैं। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन भट्ट। क्या मामला हुआ आज? आज भी सुबह 8 बजे घर से निकला तो 8:45 बजे वापस आ रहा था। रास्ते में शेर मिला, जैसे कि रास्ते में मैं था, रास्ते से नीचे था। मैं खड़ा हो गया पीछे, वो तब तक आ गया। मैंने हाथ आगे किया, मुंह बचाने की कोशिश की तो उसने मेरे हाथ को काट दिया। कितने बजे की बात है ये 8:45 बजे की बात है। अच्छा, तो डर के मारे मैं चुप खड़ा हो गया। तब तक जब आ गया मैं चुप खड़ा होकर हाथ ऊपर किया तो मुंह बचाने की हाथ को काट दिया। तब तक भाग गया ऊपर। फिर भी देखा, मैंने खड़ा होकर देखा कि कहाँ तक गया। फिर आया उधर से आगे में। तो बचाया किसने? खुद ही बच गया। हाथ ऊपर किए मैंने, वो डर के मारे हाथ ऊपर किया मैंने, तो पंजा लगा तो फिर भाग गया वो। मैं करलाता रहा। तो ये पट्टी वगैरह कब कराई? पट्टी अभी करवाई 11 बजे जाके। अच्छा, मैं अब्दुल मजीद भट्ट, रिटायर्ड फॉरेस्टर, गांव जुड्डा, पंचायत जुड्डा से बोल रहा हूं। ये बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ कि यहाँ हमेशा आज कोई 3-4 साल से क्या हो रहा है कि यहाँ एक ये शेर है, वो क्या करता, लोगों का माल मवेशी हमेशा मारता रहा। चलो लोग दरगुजर कर लेते हैं, चलो किसी की 5 बकरियाँ होती हैं, 5 बकरी में से एक खा लेता, चलो आदमी सोचता चलो 4 तो बच गई, कोई बात नहीं हुआ। और ऐसे ही करके कहीं गाय भैंस वगैरह ऐसे नुकसान होता रहता है। आए दिन ऐसा नुकसान होता रहा, 3-4 महीने से होता रहा नुकसान। लेकिन अभी तक किसी आदमी पर अटैक नहीं किया शेर ने। तो ये यहाँ बहुत घना जंगल है, सारे हमारे आसपास, गांव के आसपास बहुत घना जंगल है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ स्कूली बच्चे चलते हैं, यहाँ की मस्तूरात जो है सवेरे उठ के पत्ते के लिए जाते हैं अपने माल मवेशी के लिए। ये हमारा जो है ये रोज़गार का एक मामला बना हुआ है, रूटीन बनी हुई है। सुबह मस्तूरात जाती हैं और पत्ते लाती हैं अपने माल मवेशी के लिए। तो अगर ऐसा कहीं हादसा कहीं मस्तूरात के साथ हो जाए तो कभी नहीं बच पाएगा। चलो ये तो लड़का था, जवान था, इसने करलाया भी, अपना हाथ भी आगे दे दिया और हाथ ज़ख्मी हुआ और वो भाग गया, नेचुरली भाग गया। लेकिन शेर भागता नहीं है, शेर हमेशा हमला करता है कि इसको ख़त्म करने की। लेकिन चलो इसकी ज़िंदगी थी, हयात थी, तो चलो हो गया। लेकिन ऐसे हालात में यहाँ हमने बहुत देखे, 2-2 और 3-3, 4-4 का झुंड इनका चलता है, शेरों का चलता है। ये जो टाइगर हैं, लेपर्ड्स हैं, ये हमेशा यहाँ चलते रहते हैं। तो खैर, मैं खुद महकमा जंगलात में रिटायर हुआ हूँ, मुझे मालूम है इसके बारे में कि भाई इसके बारे में तो मारना भी बड़ा जुर्म है। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ वाइल्ड लाइफ वालों से, फॉरेस्ट डिवीज़न माहौर से, कि भाई इनका कंट्रोल करो, DC रियासी से, कि भाई इनका कंट्रोल करो किसी न किसी तरीके से, SSP रियासी से, भाई किसी तरीके से इनकी वो एक मीटिंग की जाए और इनका कम से कम कंट्रोल करके किसी जगह में डाला जाए। ये थोड़ी हर जगह में डाला जाए। हमने इनसे पूछा, बोला जी उसको कहीं वो पट्टी ऐसे पट्टी लगी हुई थी उसको, इसका मतलब ये तो गवर्नमेंट ने छोड़ा हुआ है। तो आम जो हमारा लोकल यहाँ का जो शेर है वो हम यहाँ पहचानते हैं, वो एकदम नहीं आता है। लेकिन जो असल में ये फॉरेस्ट वालों ने छोड़ा हुआ होता है, ये एकदम आदमी के ऊपर आ जाता है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं हायर एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप देखें, स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, स्कूल को आते हैं, बरला से आते हैं, चलद से आते हैं और शाम को वापस अंधेरे में चले जाते हैं। तो ऐसी हालात में अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो जनाबली बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से खासकर कि आप इसका कंट्रोल करें, देखें, लोगों से यहाँ ये करें, मीटिंग करें और लोगों को बताएं कि भाई ये कैसे अवेयरनेस दे दें लोगों को कि भाई कैसे इससे बचना चाहिए। तो ऐसे तो मुश्किल बन जाएगी हमारे लिए। कौन जाएगा जंगल में और कौन आएगा जाएगा जंगल से, बड़ा मुश्किल है। और पूरा रास्ता जो है हमारा जंगल से आना जाना है, स्कूली बच्चों का जंगल से आना जाना है, बरला से आना जाना है, चलद से आना जाना है, लोगों का, आम लोगों का आना जाना है। तो इस तरीके से तो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई कम से कम इसके बारे में देखा जाए कि ये ऐसे तो बड़ी मुश्किलात हो जाएगी हमारे लिए। इस पर कंट्रोल किया जाए। हर चीज़ का कंट्रोल होता है, सिर्फ एक मौत का कंट्रोल नहीं है। अगर मार दिया होता है तो क्या कंट्रोल था? कोई कंट्रोल नहीं हो सकता था। लिहाजा मैं फिर दोबारा बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ DC रियासी से और SSP रियासी से और फॉरेस्ट डिवीज़न माहौर से और वाइल्ड लाइफ वालों से कि भाई कंट्रोल किया जाए। अगर कंट्रोल ना किया जाए तो लोग फिर अपना कदम जब उठाते हैं तो बस फिर वो कानून अपने हाथ में लेने वाला मामला बनता है। वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी तरीके से, असालतन तरीके से जो इसका कंट्रोल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब आपका।